सोचो, एक छोटी सी विच जादुई लड़की जिसका हर स्पेल उल्टा पड़ता है। नाम है नीको और अब उसके साथ रह रहा है एक शांत सा ओगर मोरिहितो जिसका काम है उसकी प्रोटेक्शन। क्यों? क्योंकि एक भविष्यवाणी कहती है कि नीको के ऊपर आने वाली है एक बहुत बड़ी मुसीबत। पर ट्विस्ट तो ये है, नीको उसे सीक्रेटली प्यार करती है और मोरिहितो उसे बचाने की कोशिश। जब प्यार, मैजिक और कॉमेडी टकराते हैं मिलता है टोटल मैडनेस। वेलकम टू एनी कथा, जहां हर वीडियो ऑसम है। एनीमे की स्टार्टिंग में हम पास का सीन देखते हैं जहां नीको रोते हुए मोरिहितो को गुड बाय बोल रही होती है क्योंकि वो विच की ट्रेनिंग के लिए होली लैंड जा रही होती है। और अब प्रेजेंट में, ओए गधे कहाँ जा रहा है नजर चुरा के? मोरिहितो उसके बालों को देख के कहता है, तू कौन है? कालफिश? भाई कैसे से बाल है इसके? नहीं, मैं मैमो और ये है मेरी गैंग। इधर मोरिहितो कहता है, उससे मेरा क्या फायदा? अब ये मत कहना कि जो तूने कल किया वो तू भूल गया। कल जिससे हम हालचाल पूछ रहे थे उसे तो उठा के भाग गया था। ये क्या बदतमीजी थी? दोस्तों बेसिकली मोरिहितो उसे इनसे बचा रहा था और अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। वो चारों बदमाश मोरिहितो पे चढ़ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं, लेकिन मोरिहितो इनसे बड़ी आसानी से बच रहा होता है। और तभी मैमो को उसे एक जोरदार पंच आके लगता है। सीन शिफ्ट होता है, वो बैंडेज लगा के अपने डैड के साथ लंच कर रहा होता है जहाँ उसके डैड बताते हैं, तुम्हें नीको याद है? जिसपे मोरिहितो शौक होके कहता है, वो जादूगर नहीं। फिर मोरिहितो याद करता है कि नीको ने उसके साथ क्या क्या किया था। कभी उसके बाल खड़े कर दिए थे, कभी उसके पीछे आग लगा दी थी, कभी हैरी पॉटर की तरह हवा में उड़ा दिया था। हाँ वही, अपनी ट्रेनिंग पूरी करके वो वापस आ रही है और वो चाहते कि तुम उसके फैमिलियर बनो। ये सुन मोरिहितो रामन उन पे थूक देता है। मोरिहितो ये क्या बदतमीजी है? वो आगे बताते हैं कि पहले विचेस एनिमल्स को अपना फैमिलियर बनाते थे, लेकिन कुछ फैमिलियर्स के मैजिक एब्जॉर्ब करने से वे ह्यूमन की तरह दिखने लगे और ऐसे ही दो फैमिलियर्स टाइगर और ऑक्स के एक साथ मिलने से ओगर बने जो हमारे पूर्वज थे। हाँ डैड, मुझे पता है कि मैं, आप, हमारी फैमिली ओगर्स है। आप ये मुझे बचपन में बता चुके हैं। आगे मोरिहितो के डैड बताते हैं कि उन्हें बिजनेस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर जाना होगा। इसका मतलब मुझे अकेले रहना होगा? नहीं, नीको तुम्हारे साथ रहेगी। नीको की मॉम को अभी बाहर कुछ काम है जिस वजह से तुम दोनों कुछ टाइम के लिए साथ रहोगे। ये सुन मोरिहितो दोबारा उन पे रावण थूक देता है। तुम ही जानबूझ के कर रहे हो ना? सब गंदा कर दिया, पागल कहीं का। और इधर हम नीको को देखते हैं जो कि हैरी पॉटर की तरह झाड़ू पे उड़ के आ रही होती है और दूसरी तरफ मोरिहितो घर में बैठ के सोच रहा होता है कि नीको अब कैसे दिखती होगी। और तभी नीको विंडो तोड़ के घुस आती है। ओए तुम कौन हो? मेरा बैलेंस बिगड़ गया था। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इसके पहले कि नीको आगे कुछ कहती, मोरिहितो बोल पड़ता है, पहले मुझे ये सब साफ करना होगा। नीको मोरिहितो को टेबल पे बैठ के देख रही होती है और उसे मोरिहितो बहुत हैंडसम और कूल लग रहा होता है और वो सोचते हैं कि वो दोनों घर में अकेले रहने वाले हैं, कहीं उनके बीच कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। समझ रहे हो? फिर मोरिहितो विंडो के टुकड़े को फेंकने जा रहा होता है और तभी नीको कहती है, मैं इसे अपने मीडियम स्पेल से ठीक कर सकती हूँ। तभी नीको मोरिहितो से कहती है, तुम ऐसी चीज लाओ जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। मोरिहितो अपना एंटीक मग लाता है और नीको अपना स्पेल शुरू करती है जिससे वो टूटी विंडो दोबारा से पहली जैसी हो जाती है। ये देख मोरिहितो शॉक हो जाता है और तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। क्या टूटा? तुम्हारा मग। क्या? स्पेल की मदद से हम कुछ भी पहले से कर सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए हमें सैक्रिफाइस भी देना पड़ता है। क्या ये बात तो मुझे पहले नहीं बता सकती थी? लेकिन विंडो को पहले जैसा देख मोरिहितो नीको से इम्प्रेस हो जाता है और ये देख नीको एक्साइटेड होने लगती है और अपने स्पेल के बारे में और भी ज्यादा बताने लगती है और तभी वो अपने ही ऊपर स्पेल कास्ट कर लेती है जिससे वो पेपर बन जाती है, जैसे डोरेमोन में ध्यान बन गया था, और कमरे से बाहर निकल जाती है। शिट यार, अभी क्या मुसीबत है? मोरिहितो उसको पकड़ने के लिए पीछे जाता है और इधर नीको को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। वो उसके ऊपर ही उल्टी कर देती है और वो भी पेपर बन गया होता है। मोरिहितो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करता है, आजा हाथ में, लेकिन नीको हवा से उड़ के एक पतले से गैप में जा फंसती है और रो के कहने लगती है, स्पेल किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। अगर मैं यहाँ से नहीं निकली तो मैं यहाँ मर जाऊंगी। ये सुन मोरिहितो वहाँ खड़ा शॉक रह जाता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वैक्यूम क्लीनर से निकाल लूंगा। नहीं, अब इसके लिए टाइम नहीं है। मोरिहितो वहाँ खड़ा परेशान हो रहा होता है और तभी, ओए मोरिहितो के बच्चे, तू यहाँ क्या कर रहा है? कैलफिश तू? ये तेरा घर है क्या? हाँ मेरा ही है। अच्छा अब समझा, तू मुझसे बदला लेना चाहता है। देख ले, मेरे पापा घर में ये बहुत पीटेंगे तुझे। मोरिहितो उसे पकड़ के कहता है, मुझे एक वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है, मेरी एक चीज वहाँ फंस गई है। मैमो नखरे करते हुए कहता है, अगर नहीं दिया तो तू मुझे मारेगा जैसे मैं तुझे पहले मारता था। और तभी हम मोरिहितो के पास को देखते हैं जहाँ मोरिहितो मैमो से पिट रहा होता है नीको को उनसे बचाने के लिए। डैड, क्या फायदा मेरे ओगर होने का जब तक कि मैं यूज ही न कर सकूं उस पावर को किसी को बचाने के लिए? बेटा, तुम अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन कर सकते हो ओगर ट्रेनिंग से, जिससे तुम उस पावर को यूज कर सकते हो दूसरों को बचाने के लिए। और प्रेजेंट में मोरिहितो अपने डैड की सिखाई ओगर ट्रेनिंग का इस्तेमाल करता है
जिससे उसकी बॉडी के चारों तरफ एक ओरा निकलने लगता है। ये देख मैमो डर के कहता है, भाई तुझे जो चाहिए मैं तुझे ला के देता हूँ ना, तो इसका इस्तेमाल करिए, घर ले जा, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और तभी मोरिहितो एक जोरदार पंच मार के उसकी दीवार तोड़ देता है और निको को सही वक्त पे बाहर निकाल लेता है। ओह थैंक यू मोरिहितो। ओए तूने क्या किया, मेरी दीवार तोड़ दी, जल्दी से ठीक कर। निको, क्या तुम इसे रिकवरी स्पेल से ठीक कर सकती हो? हाँ, पर मुझे एक ऐसी चीज चाहिए होगी जिससे कोई उसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हो। इसके बाद ले लो, इन्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। और तभी निको रिकवरी स्पेल कास्ट करके दीवार ठीक कर देती है और मैमो के सर से बाल गायब। मेरे बालों के साथ तुमने क्या किया, इधर वापस आओ। तभी वो दोनों शॉपिंग पे आते हैं, जहाँ निको ने हद से ज्यादा शॉपिंग कर ली होती है। यार ये सामान बहुत भारी है, मोरिहितो से वो सामान उठाया ही नहीं जा रहा होता। और तभी निको अपने स्पेल का यूज करती है, सुपर लाइट मैजिक, जिससे वो सारे बैग पेपर की तरह हल्के हो जाते हैं। ये तो बहुत हल्के हो गए। और तभी आगे वो देखते हैं कि एक अपार्टमेंट में आग लग गई होती है, जहाँ पे एक लड़की फंसी होती है। और तभी निको उसकी मदद करने आगे बढ़ती है, लेकिन मोरिहितो उसको रोक के कहता है, निको रुक जाओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इन्हें पता लग जाएगा कि तुम एक विच हो और ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। लेकिन निको नहीं रुकती। ये देख मोरिहितो भी उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। वो उड़ के उस लड़की के पास पहुँचते हैं और इन्हें ऐसा करता देख सब कहते हैं, वो एक सेकंड, क्या वो हवा में उड़ रहे हैं? ऐसे कैसे? तुम कूद जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। मोरिहितो लड़की को पकड़ लेता है और तभी वेट ज्यादा होने से तीनों बड़ी ही तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। निको जल्दी कुछ करो। निको मोरिहितो पे सुपर लाइट स्पेल यूज करते हैं, जिससे मोरिहितो हल्का हो जाता है और वो नीचे गिरने से बच जाते हैं। लेकिन इस स्पेल का असर उसके दिमाग पे भी हो जाता है, जिससे वो उल्टी सीधी बातें करने लगता है। हाय लेडीज, क्या हाल है, क्या तुम मुझे किडनैप करके ले जा रही हो? और तभी निको की मैजिक पावर खत्म होने लगती है, जिससे वो दोबारा नीचे गिरने लगते हैं। नहीं, ऐसे तो हमारा डी एंड हो जाएगा। और तभी वो नीचे लैंड कर जाते हैं, क्योंकि निको ने भी अपने ऊपर सुपर लाइट स्पेल का यूज कर लिया था और अब दोनों ही पागलों वाली हरकत कर रहे होते हैं। मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू आप दोनों का। वेलकम। लेकिन आप कौन हो? और तभी निको को याद आता है कि लड़की को बचाने के चक्कर में वो अपने शॉपिंग बैग रास्ते पे भूल आया है। और तभी वो घर पहुंचता है, जहाँ उनकी हालत खराब होती है। ये बैग अचानक से इतने भारी कैसे हो गए? निको चेक करते तो उसे पता चलता है कि सुपर लाइट स्पेल का आफ्टर इफेक्ट होता है। इसका मतलब स्पेल यूज करने के बाद जो भी चीज तुमने उठाई थी उसका 2 गुना वेट फील होगा अब। और अब उन दोनों की बैंड बज रही होती है। इधर हम देखते कि रात हो चुकी होती है। मोरिहितो, कल से मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करने जा रही हूँ, प्लीज मेरा ख्याल रखना। पागल क्या बकवास कर रही है, जा अपने रूम में सो। निको जाते है मोरिहितो को सब चीज के लिए थैंक्स बोलती है। और तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहां मोरिहितो के डैड बताते हैं कि मोरिहितो, जो मैं कहने वाला हूँ ध्यान से सुनना। निको के साथ 1 साल के अंदर बहुत भयानक घटना होने वाली है और उसका फैमिलियर होने के नाते तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। और अब प्रेजेंट में मोरिहितो यही सोच रहा होता है कि वो निको को कैसे बचा सकता है। और इधर निको मोरिहितो पे प्यार का निशाना साध रही होती है। आई लव यू मोरिहितो। और नेक्स्ट डे वो दोनों अपने हायर स्टडीज के लिए स्कूल आते हैं, जहाँ उनका एडमिशन सेमी क्लास में होता है, जिसे देख निको बहुत एक्साइटेड होती है और निको को देख मोरिहितो बहुत परेशान, कहीं अपने विच होने की बात को क्लास में न बक दे। वो क्लास में जा रहे होते और तभी निको आसपास की बॉयज और गर्ल्स को देख के बहुत एक्साइटेड हो रही होती है। समझ रहे हो ना क्यों? क्या मोरिहितो भी मुझे पसंद करता है? अगर करता है तो कब कहेगा? और तभी मोरिहितो कहता है, निको हाँ क्या हुआ? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। निको मन में सोचती है, कहीं ये मुझसे कन्फेस तो नहीं करना चाहता। वो खाली जगह पे आते हैं, जहाँ निको थोड़ा ब्लश करते हुए बोलती है, क्या हुआ मोरिहितो, तुम्हें क्या कहना है? निको, क्लास में इंट्रोडक्शन के समय तुम अपने विच होने के राज को छुपाओगी और कोई भी मैजिक यूज नहीं करोगी, समझी? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पे कोई खतरा है। ये सुन निको अपना मुंह फुला लेती है। सीन उनकी क्लास टीचर पे शिफ्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है यूरी और मैं तुम्हारी क्लास टीचर हूँ। क्या बात है यार, क्लास टीचर काफी सुंदर मिली है। मेरी तो लाइफ सेट हो गई। सारे बदमाश लड़के उन पे लाइन मार रहे होते हैं। वैसे मैंने भी बहुत लाइन मारी है पेपर पे। और ये एक सुपर ओटाकू है जो सारी रात बैठ के एनीमे देखती है, आपकी और मेरी तरह। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं रैंडमली आप सबके नाम बोलूंगी, फिर खुद को आप इंट्रोड्यूस करना। और इधर मोरिहितो दोबारा निको को अपना राज न बताने को कह रहा होता है। निको प्लीज ये बात सबके सामने मत करना। ठीक है। कोवासी, मैं कोवासी हारा और मेरा पेट हमेशा खराब रहता है। मैं इसी सियोसी और मुझे लड़ना बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे भी लड़ सकता हूँ। ठीक है ठीक है।
नेक्स्ट मैं हूँ तकाशी। मुझे अकेले रहना और कमेंट में लोगों को गाली बकना बहुत अच्छा लगता है। मारो साले को। और इधर मोरिहितो नोट्स बना रहा होता है। मोरिहितो उसे इरेज करता है लेकिन वो इरेजर ही टूट जाती है और ये सब निको साइड से बैठ के देख रही होती है। अगर मैं मोरिहितो की अपनी मैजिक से हेल्प करूं तो वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएगा और मुझे मैजिक यूज करने की परमिशन भी दे दे और कहीं वो मुझे आई लव यू भी बोल दे। अब यहाँ निको इम्बिगन स्पेल का यूज करती है जिसमें होता ये है कि अगर आप अपने पूरे हैंड का यूज करते हो तो पूरी चीज बड़ी होगी और आप अपने फिंगर को पॉइंट करते हो तो वो पर्टिकुलर पार्टी बड़ा होगा। निको इरेजर पे पॉइंट करती है लेकिन गलती से मोरिहितो के बाल बड़े हो जाते हैं। ये क्या हो गया? इधर टीचर ये देख घबरा रही होती है। नहीं ये बस मेरा इल्यूजन है, इग्नोर करो इग्नोर करो। इधर मोरिहितो बहुत डेंजरस लग रहा होता है। निको को नॉर्मल करने के लिए उसके बालों पे पॉइंट करना होगा और वो ऐसा ही करती है लेकिन इस बार और भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। मोरिहितो का पूरा मुंह ही बड़ा हो जाता है। ये क्या फिर से गड़बड़ हो गई? ये क्या है? लगता है कल रात मैंने कुछ ज्यादा कॉमेडी एनीमे देख लिए इसलिए मुझे इल्यूजन हो रहा है। इधर निको सब ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन इस बार मोरिहितो का हाथ ही बड़ा हो जाता है और साथ ही उसकी बारी आ जाती है खुद को इंट्रोड्यूस करने की। मोरिहितो को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है खड़े होने में और उसका हाथ भी बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है और वो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता और सब उसे देख के तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। कैसा है ये? कितना क्रू है? नहीं क्या हो रहा है इसके पेट खराब है। इसने अपने हाथ को कैसे क्यों पकड़ा हुआ है? मुझे तो पागल लगता है। एक्टिंग तो नहीं कर रहा। जिसे सुन मोरिहितो के आंसू निकल आते हैं। मेरी हाई स्कूल लाइफ तबाह हो गई। इधर निको उसके हाथ पे दोबारा स्पेल कास्ट करती है अपने पूरे हाथ का यूज करके लेकिन वो स्पेल निको पे ही उल्टा पड़ जाता है जिससे वो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और सारे उसे देख के शॉक। टाइटन टाइटन आगे क्लास में। मैं निको और मैं एक विच हूँ। लो कर लो बात। रे तो लग गए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो। अच्छा या बुरा जो भी है कमेंट जरूर करना, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। सोचो अगर एक प्यारी सी लड़की को भालू जैसे दिखने वाले से प्यार हो जाए और फिर उनके बीच जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। जानने के लिए ये वाली वीडियो जरूर देखिए। चलो दोस्तों अब निकलता हूँ नेक्स्ट वीडियो बनाने, तब तक के लिए बाय।